नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरा देश और विशेष रूप से मेरा समाज 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती मनाता है। गांधी जी की जयंती पर विशेष हर जिले में लगभग कार्यक्रम भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उस कार्यक्रम में उस समाज की विचारधारा के बारे में, महात्मा गांधी के विचारधारा के बारे में कहीं जिक्र तक नहीं होता। जो पब्लिक आती है, जो जनसमूह होता है 10, 50, 100 का, उस जनसमूह को एक भी वक्ता ऐसा अपने समाज में नहीं मिलता है कि जो महात्मा गांधी के बारे में बता सके। वो इधर उधर की दुनियादारी बताएगा, पॉलिटिकल ज्ञान बताएगा, अपने बारे में बताएगा, लेकिन महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए उसके पास शब्दकोश में कुछ नहीं होता है। मैं उसी लिए 2 वीडियो आपको बनाया हूं कि जितने लोग अपने समाज के हैं, जो महात्मा गांधी को मानते हैं कि महात्मा गांधी का योगदान इस देश के निर्माण करने में है, वे लोग निश्चित रूप से उस वीडियो को देखें। एक वीडियो मैंने बनाया था कि क्या देश के विभाजन के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं, और दूसरा वीडियो कि क्या भगत सिंह के फांसी के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं, महात्मा गांधी की वजह से हुआ। उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तीसरी वीडियो मैं आज ये आपको बना रहा हूँ कि आखिर में महात्मा गांधी ऐसी कौन सी बात उन्हें चुभ गई कि महात्मा गांधी ने, जब वो साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर थे, वो वकालत करते थे, महंगे वकील थे, तो उस समय वो सूट पैंट में कोट पैंट पहनते थे, लेकिन भारत आकर उन्होंने कोट पैंट को त्याग कर धोती कुर्ता में पूरी जिंदगी क्यों बिता दिया? आखिर कब की बात है ये? तो बात दोस्तों 1921 की है, 1921। महात्मा गांधी जी तमिलनाडु के मदुरै में होते हैं और मदुरै में वो एक आंदोलन को जन्म दे रहे होते हैं, जिस आंदोलन का मकसद होता है कि पूरे देशवासी विदेशी कपड़ों को जला दें, उसका बहिष्कार करें और सभी लोग स्वदेशी कपड़े अपनाएं, स्वदेशी कपड़े पहने। महात्मा गांधी इस आंदोलन के प्रचार में, इस आंदोलन को फैलाने के लिए तमिलनाडु की मदुरै में पहुंचे। एक रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, देखा कि कुछ अपने भारतीयों का जनसमूह जा रहा है और वो विदेशी कपड़े पहने हुआ था। उनको महात्मा गांधी बुलाते हैं और कहते हैं कि आज से आप इस विदेशी कपड़ों का त्याग करिए, जला दीजिए इसको, और जलाने के बाद स्वदेशी कपड़े पहनिए। सामने वाले महात्मा गांधी को पहचानते थे, महात्मा गांधी की इज्जत कर रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि गांधी जी ये बताइए, हम विदेशी कपड़े अगर जला दें, नए कपड़े खरीदने के लिए, स्वदेशी नए कपड़े खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, वो कहाँ से कपड़े नए खरीदते? ये बात महात्मा गांधी से जब उन्होंने कहा तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अब तो मैं बैरिस्टर की जॉब भी छोड़ चुका हूँ, मेरे पास इनको देने के लिए कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो उसी दिन उन्होंने सूट पैंट अपना उतार दिया और एक अधूरी लाइन क्लॉथ कह लीजिए, लंगोट कह लीजिए, आधी धोती कह लीजिए, उस धोती से अपने शरीर को पूरा ढक लिया और उसी दिन से कोट पैंट का त्याग कर दिया, धोती पहनने लगे। अब ये दिखाना चाहते थे कि देश की आम पब्लिक किस हालत में है। 1931 का दौर याद होगा और ब्रिटेन के जो राजा थे, किंग थे ब्रिटेन के, जॉर्ज पंचम, वो महात्मा गांधी जी को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं बकिंगम पैलेस में कि आप आइए, आपसे बात करना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए जब बकिंगम पैलेस में ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम साहब बुलाते हैं तो महात्मा गांधी जाते हैं, और जाने के बाद जब वो उतरते हैं और बकिंगम पैलेस की तरफ जाना चाहते हैं तो अंग्रेजी मीडिया उनको चारों तरफ से घेर लेती है और अंग्रेजी मीडिया घेर के कहती है कि महात्मा गांधी, आप जानते हैं किससे मिलने जा रहे हैं? आप ब्रिटेन के राजा किंग से मिलने जा रहे हैं, जॉर्ज पंचम से, और मिलने जाएंगे तो ये नंगे जाएंगे, अर्धनंगे जाएंगे, आप आधी धोती में जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए कि जब आप लोग मेरे यहाँ आते हैं, हिंदुस्तान में, भारत में आते हैं, तो क्या आप भारतीय पहनावे पहन के आते हैं कि आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि मैं इस धोती में जाऊंगा कि कैसे जाऊंगा? आप मेरे यहाँ जब आते हैं तो आप अपने यूरोपियन पहनावे में आते हैं, तो मैं भी आपके पास आया हूँ, तो मैं भी अपने पहनावे में, पोशाक में आया हूँ, बताइए मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ? खैर मीडिया वाले कहाँ रोकेंगे। बकिंगम पैलेस में जब जाते हैं और जाने के बाद जॉर्ज पंचम देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं
और कहते हैं कि मिस्टर गांधी, आप इस लाइन क्लॉथ में, मतलब लंगोट में, अर्धनग्न अवस्था में मेरे सामने आ गए। बताइए लोग महात्मा गांधी ने क्या गजब का जवाब दिया। लेकिन आज के लोग महात्मा गांधी को एक तरह से बदनाम करने के लिए कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, गलत बात। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, ताकत का नाम महात्मा गांधी है। जब जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा और इतनी आलीशान महल बकिंगम पैलेस में सामने आते हैं तो उन्होंने कहा, जवाब सुन के आप सन्न रह जाएंगे, ये जिगर, ये कलेजा सिर्फ महात्मा गांधी के पास था और किसी के पास नहीं था। महात्मा गांधी ने जॉर्ज पंचम से खड़े होकर सीना तान के कहा कि हुजूर, मैं अर्धनग्न अवस्था में ही आया हूं, भारतीय गरीबी को प्रदर्शित कर रहा हूं, क्योंकि आपने, आपके लोगों ने हमारे देशवासियों के कपड़े छीन लिए। आपके शरीर पे जो कोट पैंट सूट पैंट दिख रहा है, आपके लोगों के पास जो दिख रहा है, हम भारतीयों के ही कपड़े हैं। उसी के हक और अधिकार को आपने छीन लिया है और उसी हक अधिकार को प्राप्त करने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जॉर्ज पंचम सुन के अवाक रह गया, लेकिन आमंत्रित किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बात करने के लिए, तो बात करेंगे। बगल में बैठाए और बात किए और बेहिचक बात किया महात्मा गांधी जी ने। बाद में ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री, नाम सुने होंगे, चर्चिल साहब, बहुत फेमस थे। चर्चिल ने अपने इतिहास की किताब में इस बात का जिक्र किया कि जिसमें मिस्टर गांधी किंग के बगल में बैठे, अर्धनग्न अवस्था में बैठे, बकिंगम पैलेस में बैठे, तो उन्होंने अंग्रेज का, ब्रिटेन का और राजा का अपमान किया। एक घृणास्पद कार्य था अर्धनग्न अवस्था में बैठना। निश्चित रूप से ये अनुशासनहीनता थी, ऐसा मिस्टर गांधी को नहीं करना चाहिए। लेकिन मिस्टर गांधी तो फौलादी जिगर के थे, हाड़ मांस का शरीर था, लेकिन जिगर और सोच इतना फौलादी था कि आपको सुनकर गर्व होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे जो मैं वीडियो क्लिप बनाता हूं महात्मा गांधी के बारे में, सुनिए, अपने घर परिवार के बच्चों को सुनाइए, और जो आपके दिमाग में कचरा बड़ा बैठा है उस कचरे को साफ कीजिए। धन्यवाद।